नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभु वाणी चैनल में। बंधुओं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वैशाख माह में सुने जाने वाली पौराणिक सेठ सेठानी की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए इसका श्रवण शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन दिया गया है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। एक सेठ सेठानी थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सेठानी रोज नियम से पूजा पाठ किया करती थी और पीपल देव को जल चढ़ाया करती थी एवं उनकी पूजा करती थी, किंतु उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण दोनों बहुत ही दुखी रहते थे और क्योंकि अब उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए सेठ जी की चिंता और भी बढ़ने लगी। इस पर सेठानी जी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने दाई को बुलवाया और उसे कहा कि आप सेठ जी को बता दें कि मैं पेट से हूं। यह जानकर मानो सेठ जी की खुशी का तो ठिकाना ही ना था। आगे चलकर सेठानी को 7वां महीना लगा। उन्होंने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलवाया। सेठानी ने दाई से कहा, यदि गांव में किसी घर में कोई छोटी संतान हो तो तुम उसे थोड़ी देर के लिए मेरे पास ले आना और उसे रुला देना। यदि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें 9 लखा हार दूंगी। इस लालच में आकर दाई भी उसकी बात मान गई। 9वां महीना पूरा ही होने वाला था तो दाई किसी के छोटे बच्चे को, जो बस अभी ही पैदा हुआ था, उसे सेठ जी के घर ले आई और वहां लाकर रुला दिया। सबको आवाज सुनाई दी और पूरे गांव को कह दिया कि सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया है। जब बालक को हुए 1.25 महीना हुआ तो सेठानी ने कार्यक्रम रखा और बच्चे के स्थान पर कटार को रख दिया। जैसे ही सबने पूछा कि बच्चा कहाँ है तो सेठानी ने कहा कि उसे नजर ना लग जाए, इसीलिए मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगी। और ऐसे करते करते 6 साल बीत गए। अभी तक गांव में किसी ने भी बेटे की एक झलक न देखी। उसके बाद सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मेरा बेटा काशी पढ़ने जाएगा, आप उसके जाने की तैयारियां कीजिए। सेठ जी ने इस पर कहा कि मैंने आज तक अपना बेटा नहीं देखा है, तुम किसे काशी भेजने की बात कर रही हो? तो सेठानी जी कहती हैं कि मैं आपसे जितना कह रही हूं आप बस केवल उतना करते जाइए। पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि सेठ का बेटा काशी पढ़ने जा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और सेठ सेठानी का बेटा 16 वर्ष का हो गया। तब सेठानी सेठ जी से कहती हैं कि मुझे अपने पुत्र की शादी करनी है, उसके लिए कोई सुंदर सुयोग्य कन्या ढूंढ कर लाइए। इस पर सेठ जी कहते हैं, सेठानी तुम बुढ़ापे में क्यों मेरी आंख में धूल झोंक रही हो? जिस बेटे की आज तक मैंने एक झलक नहीं देखी, तुम उसकी शादी की बात कर रही हो। इस पर सेठानी जी कहती हैं कि आप कन्या तो ढूंढिए, मेरा बेटा जरूर आएगा। तो सेठ जी कन्या ढूंढने निकल गए। वह चलते चलते एक गांव में जा पहुंचे। वहां पे बहुत सारी कन्याएं खेल रही थी। शाम के समय सभी कन्याओं ने, जो उन्होंने अपने मिट्टी के घरौंदे बनाए थे, उन्हें तोड़ दिया, लेकिन उनमें से एक कन्या ने अपना मिट्टी का घर नहीं तोड़ा। यह सब कुछ सेठ जी ने देखा और वह उस कन्या का पीछा करने लगे। उसके घर गए और उस कन्या का हाथ अपने पुत्र के लिए मांगा। रिश्ता तय हो गया और शादी की रस्में शुरू हो गई। किंतु सेठानी ने फिर से बहाना बना दिया कि मेरा बेटा नहीं आ पाएगा और इस प्रकार सगाई, यहां तक कि शादी भी कटार के साथ हो गई। बहू ससुराल आ गई। एक दिन पड़ोसन ने बहू से पूछा कि क्या तूने कभी अपने पति को देखा है? तो इस पर बहू ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। इस पर सेठानी अपनी बहू को उस पड़ोसन से बात करने के लिए मना कर देती हैं। एक दिन सास को कीर्तन में जाना था। वह बहू को 7 कमरों की चाबी देकर जाती हैं
और उन्हें कहती हैं जब तक मैं आऊं जब तक तुम एक एक कमरे को खोल कर देखना। तो बहू ऐसा ही करती है। जब वह पहले कमरे की चाबी खोलती है तो उसे अंदर सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं। वह उन्हें पहन कर देखती है और बहुत खुश होती है। इसी प्रकार वह दूसरे कमरे की भी चाबी खोलती है। उस कमरे में बहुत सारे सुंदर गहने थे। उन्हें देखकर उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहता। वह सुंदर गहने एवं सुंदर कपड़े पहनकर देखती है। तीसरे कमरे में जाती है तो बहुत सारे अनाज मिलते हैं और इस प्रकार से जब वो अगले कमरे में जाती है तो वहाँ उसे एक मंदिर और पीपल का पेड़ दिखता है। वह वहीं बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक 17-18 साल का सुंदर कुंवर निकल कर आता है। वह पूछती है आप कौन? तो वह उत्तर देता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं काशी पढ़ने गया था। वह पूछती लेकिन आप वापस कब आए? उसने कहा बस मैं अभी अभी आया, लेकिन यह बात तुम माँ को मत बताना। क्योंकि उस कन्या ने आज तक अपने पति को नहीं देखा था तो वह मान लेती है कि वह उसका पति है और उसके साथ बैठकर चौपड़ पासा खेलने लगती है। जब रोज सासू माँ मंदिर चली जाती थी तो दोनों चौपड़ पासा खेलते और मस्ती करते थे। इसी प्रकार समय बीत गया और कुछ दिनों बाद बहू को गर्भ ठहर गया। सेठ जी खूब चिल्लाए। उन्होंने कहा कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने बहू से पूछा बहू यह किसका बच्चा है? तो बहू ने कहा यह आपके बेटे का बच्चा है, वह काशी से आ गए हैं, कमरे में रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं वहाँ रोज जाती हूँ। हम दोनों चौपड़ पासा खेलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ में समय व्यतीत करते हैं। इस पर सेठानी ने कहा कि बहू तुमने तो मुझे आज तक नहीं बताया कि मेरा बेटा काशी से वापस आ गया। इस पर बहू कहती है कि माँ जी मुझे उन्होंने ही मना किया था। उन्होंने कहा था यदि मैं ऐसा करूँगी तो वह मुझसे मिलने कभी नहीं आएंगे। सेठानी इस पर कहती है कि बहू अब तुम उससे कहना कि उसे आना पड़ेगा। अगले दिन बहू ने पूरा वृतांत अपने पति को सुनाया। इस पर उसके पति ने कहा कि ठीक है, वह माँ से कह दे कि वह आ जाएगा। इस पर सेठानी बहुत खुश हुई और उसने पूरे गांव में कार्यक्रम का आमंत्रण दिया। अगले दिन कार्यक्रम में 17-18 साल का युवक बहू के बगल में आकर बैठ गया। वहां आए सभी मेहमान चौंक गए कि यह कितना सुंदर है और सब कहने लगे कि यही कारण था कि सेठानी ने हमेशा से इसी प्रकार छुपा के रखा और किसी ने आज तक इसे देखा ही नहीं, जिससे कि इसे किसी की नजर ना लग जाए। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो वह युवक फिर से वहां से जाने लगा। तब सेठानी ने कहा कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहने लगा कि माँ जी अब मुझे जाना होगा। और जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने सांप की केचुली पहन ली। इसको देखकर उसकी बहू बहुत डर गई और उसने उसे जला दिया। लेकिन उसके बाद कुंवर रोने लगा, चीखने लगा। इस पर बहू ने उस पर दूध डाल दिया जिससे कि कुंवर की जलन शांत हो गई। उसके बाद कुंवर, सेठ, सेठानी सभी लोग साथ में रहने लगे। हे पीपल देव, जिस प्रकार आपने सेठानी को पुत्र दिया वैसे ही सबको देना। हे भगवान, यदि कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो यह थी बंधुओं वैशाख माह में सुनी जाने वाली पौराणिक सेठ सेठानी की कथा। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।